हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी चैनल व्रत त्योहार RRS में। जय माता दी दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे शिवरात्रि की कथाएं। इस बार सावन की शिवरात्रि 30 जुलाई मंगलवार के दिन है। सावन की शिवरात्रि पर व्रत रखा जाता है। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने वाले के सभी कष्टों को भगवान शिव दूर कर देते हैं। शिवरात्रि व्रत कथा। हर साल कुल 12 शिवरात्रि आती हैं, जिनमें से 2 शिवरात्रि का सबसे अधिक महत्व होता है। एक महाशिवरात्रि और दूसरी सावन की शिवरात्रि। सावन का महीना चल रहा है और इस बार सावन की शिवरात्रि 30 जुलाई मंगलवार के दिन है। सावन की शिवरात्रि पर व्रत रखा जाता है। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने वाले के सभी कष्टों को भगवान शिव दूर कर देते हैं। इस बार की शिवरात्रि खास रहने वाली है क्योंकि इस दिन मंगला गौरी व्रत भी हैं। आपको बता दें कि सावन के प्रत्येक मंगलवार को माता पार्वती के मंगला गौरी व्रत को रखा जाता है। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा की जाती है। व्रत रखने वाले जातकों को इस दिन व्रत कथा जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार वाराणसी के वन में एक भील रहा करता था जिसका नाम गुरुद्रुह था। वह वन में रहने वाले प्राणियों का शिकार करके अपने परिवार का पालन करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन वह शिकार करने वन में गया। उस दिन उसे दिन भर कोई शिकार नहीं मिला और रात भी हो गई। तभी उसे वन में एक झील दिखाई दी। उसने सोचा, मैं यहीं पेड़ पर चढ़कर शिकार की राह देखता हूँ। कोई न कोई प्राणी यहाँ पानी पीने आएगा। यह सोचकर वह पानी का पात्र भरकर बेल वृक्ष पर चढ़ गया। उस वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। थोड़ी देर बाद वहाँ एक हिरनी आई। गुरुद्रुह ने जैसे ही हिरनी को मारने के लिए धनुष पर तीर चढ़ाया तो बेल वृक्ष के पत्ते और जल शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार रात के प्रथम पहर में अनजाने में ही उसके द्वारा शिवलिंग की पूजा हो गई। तभी हिरनी ने उसे देख लिया और उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो। वह बोला कि तुम्हें मारकर मैं अपने परिवार का पालन करूँगा। यह सुनकर हिरनी बोली कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। मैं उन्हें अपनी बहन को सौंप कर लौट आऊँगी। हिरनी ने ऐसा कहने पर शिकारी ने उसे छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद उस हिरनी की बहन उसे खोजते हुए झील के पास आ गई। शिकारी ने उसे देखकर पुनः अपने धनुष पर तीर चढ़ाया। इस बार भी रात के दूसरे पहर में बेल के पत्ते व जल शिवलिंग पर गिरे और शिव की पूजा हो गई। उस हिरनी ने भी अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रखकर आने को कहा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। थोड़ी देर बाद वहाँ एक हिरन अपनी हिरनी को खोज में आया। इस बार भी वही सब हुआ और तीसरे पहर में भी शिवलिंग की पूजा हो गई। वह हिरन भी अपने बच्चे को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर आने की बात कहकर चला गया। जब वह तीनों हिरनी व हिरन मिले तो प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण तीनों शिकारी के पास आ गए। शिकारी के पास आने के बाद सबको एक साथ देखकर शिकारी बड़ा खुश हुआ और उसने फिर से अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, जिससे चौथे पहर में
पुनः शिवलिंग की पूजा हो गई। इस प्रकार गुरुद्रोह दिन भर भूखा प्यासा रहकर वह रात भर जागता रहा और चारों प्रहर अनजाने में ही उसे शिव जी की पूजा हो गई और शिवरात्रि का व्रत संपन्न हो गया, जिससे उसके प्रभाव से उसके पाप तत्काल भस्म हो गए। पुण्य उदय होते ही उसने सभी हिरणों को मारने का विचार त्याग दिया। तभी शिवलिंग से भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने गुरुद्रोह को वरदान दिया कि त्रेता युग में भगवान राम तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार अनजाने में किए गए शिवरात्रि व्रत से भगवान शंकर ने शिकारी को मोक्ष प्रदान कर दिया। और अंत में ये कथा कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं।